राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदास्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवनधनौ शिरसा वहामि गोविंद जीवनधनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त हो गया, अब निश्चिंत हो जाओ, कभी निराश मत हो, कभी चिंतित मत हो, कभी क्लेशित मत हो। जगत की उहापोह चलती रहती है, भगवती माया का कार्य है किसी भी प्रकार चित्त को विचलित कर देना, प्रभु की ओर से हटा के संसार में रमाना, उसका कार्य है, उसकी सेवा है। लेकिन भगवान का आश्रय उसकी सेवा है, उसका बल है कि हर एक परिस्थिति में निश्चिंत रहना, आनंदित रहना, अपने प्रभु को देखना। तो कभी निराश ना हो, कभी बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आनंद पूर्वक श्री भगवान की ओर बढ़ते चले जाओ। वे करुणा में, कृपा में प्रभु अपनी दोनों बाह फैलाए हुए अजान बाहु हैं। प्रभु इंतजार कर रहे हैं हमारा, बिल्कुल बिल्कुल सामने खड़े हैं। उपासक जब सब बातों को भूल के केवल इतनी बात धारण कर लेता, मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूं, अब सब कुछ सहूंगा, अपने प्रभु से कभी दूर नहीं होऊंगा, बस उसका ये संकल्प, उसके हृदय की ऐसी दृढ़ निष्ठा उसे आगे बढ़ाने लगती है। तो जो अभी कह रहे हैं कि सामने प्रभु खड़े रहें हाथ फैलाए हुए उसका आलिंगन करने के लिए, फिर वो देखता है कि मेरे प्रभु मुझे कैसा दुलार कर रहे हैं। सचमुच बढ़ने की इच्छा रखने वालों को प्रभु निश्चित मानिए अपने समीप बुला लेते हैं। उनका मार्ग प्रभु की कृपा से निर्विघ्न हो जाता है। जगत के किसी भी हेर फेर से चकित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बन गया तो प्रभु की इच्छा, बिगड़ गया तो प्रभु की इच्छा, उसके लिए कोई आपको परेशान होने की, आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। संसार है, यहां कुछ ना कुछ होता रहेगा, यहां हो रहा है, आप निश्चिंत हो जाओ। हमें बस प्रभु का हो जाना है, इसी में विश्राम है। नहीं तो यहां किसी को विश्राम ना मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। इसका नाम ही है दुखालय अशाश्वतम। ये दुख का घर है, अशाश्वत है, इसकी सत्ता नहीं है। दिखाई सब दे रहा पर है नहीं।
प्रभु ही कृपा करेंगे, हमें ऐसे नेत्र प्रदान करेंगे, ऐसी हमारी ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करेंगे, हमारे हृदय में विवेक जागृत करेंगे, जिससे हमें असत्य से दृष्टि हटके और सत्य में स्थित हो जाए। वो भगवान ही करेंगे। हमें बस उनकी ओर देखते रहना है, हमें उन्हें पुकारते रहना है। यहां आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है किसी भी हेरफेर से। जो कुछ होता है भगवान का रचा हुआ होता है, विश्वास कर ले। आपके ना चाहने पर भी वह होकर ही रहेगा। आप नहीं चाहते कि हमारे बाल पकें, पक रहे हैं। कौन चाहता है वृद्ध होना? कौन चाहता है बीमार होना? पर नियति है, वो बलात् हो रहा है। ये भी नहीं पता कब शुरू हुआ, ये भी थोड़ी पक्का है कि इस दिन इस समय ऐसे शुरू। नहीं नहीं, वो सब ऊपर से तय है और आप उसको रोक नहीं सकते। तो उसके चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगाएं। यहां जो कुछ हो रहा है होता रहे, हमें बस अपना काम बनाना है, हमें अपना आश्रय पुष्ट कर लेना है। आश्रय पुष्ट करने के लिए अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना, भावना करनी है। जैसे सुन रहे हैं ना, बस यही हृदय में करना कि बस मेरा हृदय का दृढ़ आश्रय प्रभु के चरणों का हो जाए। पूर्णता उनकी ओर से होगी, आश्रय दृढ़ वे कर देंगे। जो कुछ होना है आपके ना चाहने पर भी वह होकर ही रहेगा और हो रहा है। हम क्या रोक पा रहे हैं? हो ही रहा है। उसे कोई टाल नहीं सकता क्योंकि वो विधान पहले से तय है। इसलिए यहां से अपनी दृष्टि सर्वथा मोड़ लेनी चाहिए। बिल्कुल दृष्टि मोड़ लो। यहां चिंतन करना, यहां के लिए क्लेशित होना, परेशान होना, राग द्वेष में अपना जीवन बिताना बहुत ही मूढ़ता है। अपनी हानि है, सामने वाले की नहीं, अपनी हानि है। सामने तो भगवान विराजमान है। ऐसा भाव रख के चलिए तो आगे समझ में आएगा यहां भी कोई नहीं, वही है सर्वम, तो फिर यहां भी वही है। पर जब तक नहीं, पहले तो इस भाव में आए ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। हमारी भगवत बुद्धि होती ही नहीं। हमारी व्यक्ति वस्तु स्थान है, राग या द्वेष में वृत्ति रहती है। इसे हटा के अपनी वृत्ति को मोड़ के भगवान के चरणों में, उनके चिंतन में अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करना है। बल वे देंगे, रास्ता वे दिखाएंगे और पूर्णता वे करेंगे। आप बस एक चेष्टा कीजिए। अन्यथा इस जगत को देखकर कभी हंसना और कभी रोना पड़ेगा, और ऐसा ही हो रहा है। अनुकूलता मिली तो हंसते हैं, आनंदित होते हैं, सुखी हो जाते हैं। प्रतिकूलता मिली बस दुखी होते हैं, क्लेशित होते हैं, रोते हैं। वो कुछ भी चाहे वो घर शरीर संबंधी हो, घर हो, संसार हो, जो भी हो, रोना पड़ता है। ये संसार का नियम है। यहां से चित्त जोड़ोगे तो दुखी कभी सुखी भ्रम वाला होते रहोगे। अगर प्रभु के चरणों का चिंतन करना प्रारंभ नहीं किया, अपने चित्त को उनके चरणों में अर्पित नहीं किया, तो यहां ये सब देख देख कर कभी हंसोगे तो कभी रोओगे। पक्का बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, एक बात मेरी मान लो, महापुरुषों की वाणी है, जहां तक हो प्रपंच के काम में कम पड़ो। जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रभु ने अलग अलग मार्ग रखे हैं। जैसे वैराग्य का मार्ग है, गृहस्थ का मार्ग है। तो हो सकता है आपको कार्य करना पड़े अपने परिवार के पोषण के लिए। तो बस उतना ही करो जितने से काम चल जाए। एक के 100, 100 के 1000, 1000 के लाख, इसमें मत पड़ो। अपना समय जो जाता है वो इसमें जाता है। इतना हो गया तो और इतना, ऐसा मकान बन गया तो और थोड़ा अच्छा, ये गाड़ी है तो इससे बड़ी, इसमें समय बीतता है। ये हमारा मित्र है, ये हमारे अमुक हैं, इन सब प्रपंच में कम पड़ो।
अगर इस प्रपंच में पढ़ोगे, अपनी वृत्ति लगाई जाएगी, तो निश्चित मानिए भगवान गौड़ हो जाएंगे, संसार के कार्य मुख्य हो जाएंगे। फिर ये लगेगा अगर ऐसा नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। भगवान गौड़ हो गए ना, जिनका आश्रय लिया है वो गौड़ हो गए। संसार के काम में, इस प्रपंच में कम से कम पढ़ो, जितना काम चल जाए, मुख्य भगवान को रखो, नहीं तो भगवान गौड़ हो जाएंगे और प्रपंच मुख्य हो जाएगा। अब साधु है, उसे भी व्यवहार, मानो भगवान सेवा देते तो करना पड़ता, वैरागी है पर मिलना पड़ रहा, जो भी है। तो मुख्यता इसकी नहीं उसकी, कि अगर इनसे नहीं मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा, भगवान से काम चलेगा। भगवान मिला रहे हैं तो मिल रहे हैं, कल ना मिले तो अपने को कोई इससे लेना देना नहीं है। ऐसे रहे, बिल्कुल जल में कमल का फूल ऐसे रहे, नहीं तो भगवान बिल्कुल, और ऐसा ही होता है, प्राया ऐसा ही होता है, भगवान गौड़ हो जाते हैं। और समय बीतता जाता है, फिर लगता है इतना समय हो गया, हमें 10 बरस हो गए, हमें 20 बरस हो गए, हमें 50 बरस हो गए, कुछ नहीं मिला। कैसे मिलेगा? आपने भगवान को प्राधान्य नहीं दिया, प्रधानता ही नहीं दी, प्रपंच को प्रधानता दी। आपने भगवान को प्रधानता दी होती तो आपके हृदय में नाम की वृत्ति चलती, स्मरण की वृत्ति चलती, आपके हृदय में उत्साह होता उधर करने का। सब कुछ करते हुए भी चित्त वहीं लगा रहता, हर एक कार्य संसार का भी करते हुए भगवान की स्मृति में आप डूबे रहते। जब भगवान मुख्य होते हैं, जब प्रपंच मुख्य होता है, तो भगवान का स्मरण करते हुए भी संसार का ही स्मरण बना रहता है। तो यहां सावधान रहें, प्रपंच के काम में कम से कम पढ़ के भगवान की सेवा में लगे रहें। जो भी मानो प्रपंच का कार्य है वो भगवान की सेवा मान के करो, तो आप सच्ची मानिए हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवान के चरणों का आश्रय पुष्ट, ये दृढ़ हो जाएगा, ये निश्चित हो जाएगा। यहां भी देखो सेवाएं हैं, करनी है, सब देखो व्यवहार किए, इससे मिलना, ये सेवा व्यवहार किए, पर प्रधानता उसमें ये प्रभु की सेवा है। मेरे लक्ष्य प्रभु हैं, ये सेवा मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। इन सब रूपों में भगवान है, तो भगवान मुख्य हुए। और जहां वही ये हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, इसको पढ़ाना है, इसका ही कार्य, अगर इसको हमने छोड़ दिया फिर कैसे होगा, भगवान गौड़ हो गए। ये भगवान है इस रूप में, इसकी सेवा मिली है, जब तक प्रभु करा रहे हैं, फिर अब आगे प्रभु जाने, तो भगवान मुख्य हो गए। यहां सावधानी रखें कि कहीं भगवान गौड़ ना हो जाए, प्रपंच मुख्य ना हो जाए, प्रपंच मुख्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक सरल उपाय आपको बताते हैं, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक भगवान का नाम लेने की चेष्टा करें। भगवान के नाम को भूलो मत, और नित्य प्रति सत्संग करो। 2 बात है, नित्य सत्संग, चाहे 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, नित्य सत्संग हो, और प्रभु के नाम का रटन करें। यदि ऐसा कर लिया, प्रभु को भूले नहीं, उनका नाम नहीं भूले, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप किसी भी अवस्था में हैं, कहीं भी हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सबसे मुख्य बात है। फिर निराश, हताश, क्लेशित कभी नहीं होगे। फिर वहां आपको विचार नहीं करना पड़ेगा, आपका चित्त ही सदैव आनंदित बना रहेगा। हर समय अपने प्रभु में लगे रहें, हमारे हृदय में उनका आश्रय पुष्ट हो जाए, ऐसी भावना रखें, पुष्ट भगवान करेंगे। बड़ी बड़ी मधुर प्रभु की लीलाएं हैं, जो सहज में चित्त को अपहरण कर लेती हैं। सहज में जो अपने श्रवणेन्द्रिय के द्वारा प्रभु की लीलाओं को सुनता है, तो इस श्रवणेन्द्रिय के द्वारा प्रभु हृदय में जाके प्रकाशित हो जाते हैं, और उसका जगत प्रपंच, उसका जगत संबंध, इस शरीर भी उसमें आता है, इसका विच्छेद करके अपना संबंध उसके हृदय में दृढ़ कर देते हैं। अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, अनेकों प्रसंग। रानी रत्नावती गृह कार्यों में, राजसी ठाट बाट में एकदम उसमें स्थित थी। कहीं कोई ऐसा नहीं कि उनके जो प्रसंग में आता है, कहीं कोई विलासिता, क्योंकि राजा है, रानी है, खूब सब भोग सामग्री, कहीं कोई भजन साधन नहीं, लेकिन दासी के संग से सत्संग प्राप्त हो गया।
उसका प्रभाव हुआ कि साधुओं की मंडली में मुड़ मुड़ा के बैठ गई। राजा से कह के कि मुंडी सन्यासी का पुत्र कहा है ना, अब लोग निश्चित सन्यासी बने। झुकना पड़ा मानसिंह को चरणों में। कैसे हुई ऐसी स्थिति? वही थी जो अपने महल से बाहर नहीं निकल सकती थी, भगवान की कृपा से। कान में के द्वारा जब चर्चा हृदय में गई तो इतनी प्रकाशित हो गई कि अब कोई मर्यादा नहीं रह गई। लोक मर्यादा का अतिक्रमण करके भगवान में स्थिति कर दी। श्री रुक्मिणी जी अपने पत्र में लिखती हैं ठाकुर जी को, द्वारकाधीश भगवान को, कि श्रुत्वा श्रवणेन्द्र के द्वारा गुणान भुवन सुंदर मोहना, आपके जो भुवन मोहन त्रिभुवन सुंदर चरित्र हैं, आपका रूप है, मैंने श्रवणेन्द्र के द्वारा सुना है। बस उसी के माध्यम से मेरा चित्त आपके चरणों में अर्पित हो गया। या तो आप आके मेरा वर्ण कर लीजिए, नहीं तो यहीं पे मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। अब कोई और मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, मैं आपकी हो गई। केवल सुनने से अपने आप को समर्पित कर दिया। आश्रय पुष्ट जो नवदा भक्ति की पूर्णता है, आत्मनिवेदनम, वो श्रवण से ही प्रकट होती है, श्रवण से ही हृदय में स्फुरित होती है। ऐसी कृपा में प्रभु हैं, निश्चित है मुझे भी अपना लेंगे। उन्होंने अनेकों को अपनाया है, बड़े बड़े पापियों को तारा है। मेरे से भी बहुत गलती हुई है, निश्चित मेरे प्रभु मुझे भी स्वीकार कर लें। श्रवण सुजस सुनी आय हूं, प्रभु भंजन भव भीर। भगवान भय का भंजन करने वाले हैं। बस त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। इसी से आश्रय पुष्ट होता है। श्रवण, खूब प्रभु की चर्चा सुने, नित्य सत्संग सुने। कुछ ना मिले दो जने तो एक को बैठा ले, आप बैठ के सुनाओ हमें चर्चा। अपने बैठ के नाम जप करने, प्रभु की चर्चा सुनना। थोड़ी देर निश्चित करो, स्वयं पढ़ रहे हैं बैठ के, और कोई नहीं, अपने ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, उन्हें सुना रहे हैं। उनसे अच्छा कोई श्रोता नहीं है, सबसे उत्तम श्रोता है। और सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है कि इतनी सुंदर फीस देते हैं कि आप संभाल नहीं सकते। वो जो देते हैं ना, यहां आपको क्या मिलेगा? मानो हम भगवत चर्चा सुना रहे हैं तो कोई कितना दे देगा, कितना? एक निहित है। और निष्काम भाव से भगवान के चरणों में, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो तो देखो वो ऐसी वस्तु देंगे जो सत्य होगी, चिदानंदमयी होगी, शाश्वत होगी, कभी नष्ट नहीं हो सकती। ऐसी वस्तु देते हैं वो, ऐसी उत्तम फीस देते हैं। पुनः प्रेम देते हैं, और प्रेम सदा बरिवो करे, वो सदैव वर्धनशील प्रेम को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। प्रभु का यश। सत्संग निश्चित करें, खूब उनकी सुंदर सुंदर चर्चाओं को सुने तो अटकल नहीं लगानी पड़ेगी। कब हृदय उनकी लीलाओं में आसक्त तो होता जा रहा है आप भी नहीं जान पाते। कब हृदय संसार से, शरीर संबंधियों से राग शून्य होकर प्रभु के चरणों में अर्पित होते रहा, जान नहीं पाएंगे। हम आप अपने जीवन में देखें तो प्रधानता क्या है? चर्चा ही तो, भगवत चर्चा ही तो। श्री महाराज जी के मुख कमल से महाप्रेममयी चर्चा को सुना, और बस कहाँ थे, कहाँ देश विदेश में, और आज वृंदावन की प्राप्ति हो गई। तो भगवत चर्चा महामहिमाशाली है। संख्या नहीं कि इतने का जीवन परिवर्तित हुआ होगा। अनंत सत्संग की बहुत महिमा। खूब प्रभु की चर्चा सुने, इसी से आश्रय पुष्ट हो जाएगा। बड़ी सुंदर सुंदर प्रभु की लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। ब्रज में श्री ठाकुर जी अपने मैया बाबा ब्रजवासियों सबको सुख पहुंचा रहे हैं। वो प्रकट ही इसीलिए हो रहे हैं। दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर द्वार। सबको सुख पहुंचाने के लिए
ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म वेला प्रातकालीन समय है। श्री नंद बाबा उठे आज जल्दी और विचार करने लगे कि जल्दी जल्दी से हम यमुना स्नान कर आए, नहीं तो अगर ये लाला जग गए कृष्ण बलराम तो हमें ठाकुर सेवा नहीं करने देंगे, और प्रसिद्ध हैं इनके चरित्र। तो यही ठाकुर हैं तो किसी और की सेवा क्यों करना। वो एक आए थे जब ठाकुर जी घुटुओं चलते, तो एक बहुत नियमनिष्ठ तपस्वी पधारे और उनका नियम था कि प्रातकालीन अपनी संध्या आदि पूर्ण करके, अपना जो नित्य नियम है पूर्ण करके, ठाकुर सेवा करके उनको भोग लगा के फिर प्रसाद पाते 24 घंटे में एक बार। मैया का तो प्रेम यही लालजू के प्रति इतना है, कोई भी आए तो ऐसी सेवा करती हूँ उसकी कि वो आशीष दिए बिना माने ना। वो भी इतना कि मैया का अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर प्रभु अधीन है जिनके प्रेम के, मैया की तो क्या कहें। ऐसी सी यशोदा जी, मैया को रहता मेरा लाला को ये सब आशीर्वाद दे के जाए, लाला को कोई कष्ट ना हो, सुखी रहे, बस यही है, लाला सुखी रहे, अपने लिए कुछ नहीं, जाकि जो भी अल्लाह बलाए हैं हमें लग जाएं जी, सुखी रहे बस। तो एक तपस्वी आते हैं, मैया ने कहा हाँ 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 आप विराजो, तो आप कैसे मैं प्रसाद बना दूं। नहीं नहीं नहीं, हम स्वपाकी हैं, स्वयं ही बनाएंगे। मैया ने कही जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपको सुख मिले। तो सीधा सामान दे दिया, घी दाल चीनी आदि जो भी कुछ चाहिए सब दे दिया। तो वो अपना नित्य नियम पूरा करके और रसोई तैयार की उन्होंने, बढ़िया खीर है और बाटी है, सब चूरमा है बनाया, और श्री ठाकुर जी को जो आराध्य हैं उनके हैं सिंहासन पर विराजमान करके, क्योंकि संतों के अपने ठाकुर जी साथ ही रहते हैं, विराजमान करके और हाथ जोड़ के स्मरण कर रहे हैं, प्रभु आइए पाइए, बड़े प्रेम से बुला रहे। ठाकुर जी खिड़की से झांक रहे थे कि हमें बुला रहा है, हम कैसे रुकें, जब भक्त भोग लगाए भाव से तो हम कैसे, पत्ते भी पा लेते हैं, फिर तो ये बढ़िया मालपुए छाने हुए हैं, खीर छानी हुई है इसने, तो जरूर जाएंगे। घुटुन घुटुन उतरे, सिंहासन पे बैठे जाके पहले, क्योंकि आह्वान किया है ना, और बढ़िया को हाथ सने हुए खीर पा रहे हैं, पूरी पा रहे हैं, अपने हाथों से बढ़िया सब। अब ऐसे नेत्र खोल के देखे, कुछ हलचल हुई, क्योंकि जब बैठे तो रुंझुन थोड़ा हुआ पाए। अब तो चिल्ला के अरे यशोदा तेरे लाला ने सब गड़बड़ कर दी, मेरी ठाकुर सेवा को झूठो कर दियो। मैया भागी भागी आई, अरे कोई बात ना, छोटो लाला है, छोटो लाला है, दोबारा बना लियो, मैं सब सामग्री दे रही हूं, कोई बात ना, बालक है। ले गई, लालू से कहा कन्हैया मत जाइयो जी, पंडित जी आए हैं, इन्हें ठाकुर जी को भोग लगान दे, अब मत जाइयो। हाँ मैया नहीं जाऊंगा। बस दोबारा तैयारी की गई, रसोई बनाई गई और सब चौका आदि किया, 2 बार, दूसरी बार रसोई बना रहे, फिर आह्वान किया, फिर घोटुआ चलते हुए आगे आके पाना शुरू, और फिर नेत्र खुले, अरे तेने फिर सत्यानाश कर दियो, यशोदा यशोदा, फिर भागते हुए आई, अरे अरे अब की बार क्षमा कर दो, अब तो आएगा यहाँ बांध के रखूंगी, जाए अभी जाके, अब नहीं बनाएगा, हम जा रहे हैं। बोले ना ना ऐसा मत करो, पा लियो। फिर रसोई तैयार तीसरी बार, लाला सकी की बार मत जाइयो, देख रूठ जाएंगे, अच्छा ना है, वो पालें आशीर्वाद दे के जाएंगे, तो लाला तेरा ब्याह होगा बढ़िया, अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं जाऊंगा, तय कर लिया अब नहीं जाऊंगा, कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं वो कि नहीं जाऊंगा, कोई इच्छा थोड़ी है उनकी जाने की, नहीं जाऊंगा, पक्का हो गया, ना जाऊंगा मैया तू चिंता मत कर, थोड़ा तुतला के बोलते हैं। फिर तीसरी बार तैयार की गई,
मैया की दृष्टि पूरी है कि लाला चलो ना जाए अब की बार, ये कह तो रहा है कि नहीं जाऊंगा, पर ये फिर चलो जाएगा, दृष्टि पूरी है। वो फिर लगा के बैठे, प्रभु आओ प्रसाद पाओ। पहले छोटे थे तब गाते थे, सिया राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बचपन में हम लोग जब मंदिर जाते थे तो ठाकुर जी के सामने भोग लगता था, तो सब लोग गाते थे, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, प्रेम आनंद बरसाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। छोटे थे तब सब ऐसे ताली बजाते थे, पर्दा कर देते थे मंदिरों में और ठाकुर जी का भोग लगता था। वे भी शुरू, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो मैया के कान में पड़ी है, घंटी बज रही है। शास्त्र में नियम है जब प्रभु भोग पाते हैं तो घंटी बजती है, और मैया देख रही है घंटी बज दी, आप लाला चलो मत जाइयो। बोले जैसे मन कर क्या कि जब बुलाए ना, पहले तो बार बार बुला चो रहे मुझे। बोले तो क्या बुला रहे हो, अपने ठाकुर को बुला रहे हो। बोले देख सुन वो क्या कह रहे हो। जो ही सुनने लगी इतने में तो सब वहां से, प्रभु अब कृपा करिए। बोले तुम साधारण समझते हो, प्रकाशित जहां कृपा भी दृष्टि पा रहे हैं साथ में, अब जो दृष्टि से देखा अब निहाल हो गए। मैया से बोले गलती है कि जितनों जाने पाए वो सब लाके दे दे, और वो सब पूरे शरीर पे लगाए, मुख में पाए, और मैया बोली बाबा बाबर हो गए हो जी, तो भयो का जाबी तक तो कह रहे हो कि झूठन ना पाऊंगा, झूठन ना पाऊंगा, हम तो बड़े अपरस में रह में, कछु ना है, कछु ना है। वो चरणन में लौटे, बोले तेरे बड़े भाग्य यशोदा, तेरे बड़े भाग्य। अब वो ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, इतना भी मैं कह रही बाबा को दिमाग खिसक गया, बिल्कुल अब काम नहीं कर रहे हो। और जब जाते जाते कही, अब वो आंखों से अश्रु बह रहे हैं, बार बार लालजू के चरण पकड़े, और सब बाबा तुम मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो, जाको कोई कष्ट ना होए, जाको कभी कोई परेशानी ना हो। बोले सबकी परेशानी ठीक करे, वो अपने भाव में बोल रहे। बोले ठीक है अब तुम जाओ बस, क्योंकि मैया घबरा गई कि पता नहीं जब बाबू का दौड़ा पड़ गए, कोई देखेगा तो कहेगा कि मैया ने कछु मिला के पवा दियो। अब वो विदा किया, और लालजू ने कही जाओ भजन करो, अभी जो मैया को भाग्य है वो नहीं है किसी का, जाओ भजन करो भी। और एकांत में भजन करते थे, बुलाया ही इनने था उसके भजन का फल देने के लिए। ऐसी अनेकों लीलाएं। बाबा ने विचार किया कि अगर मैं लेट हो गया, विलंब हुआ, तुझे दोनों जन मुझे सेवा ना करने देंगे। और प्रधानता इसमें श्याम सुंदर है, वो विशेष चपल है, ये नहीं करने देंगे सेवा। तो जल्दी जल्दी उठे और कहा, अरे मेहर मेहर परस्पर संबोधन यशोदा जी को, ब्रह्म मुहूर्त है गयो, मेरे वस्त्र दे दो, मैं यमुना स्नान कर आऊं। तो मैया ने कही, अरे अभी तो अंधेरो है रहे, थोड़ी देर बाद चले जाइयो, और वृद्ध शरीर है, अभी थोड़ी देर तो रुक जाओ। बोले जल्दी ना आए, पूस को महीना है, सर्दी का, दिसंबर का महीना, दिसंबर जनवरी के बीच का पूस का महीना है, तो ठंडी के कारण रात्रि बड़ी होती है ना, तो अंधेरो जा वैसे लग रहा है, कोहरा है, दे दो मुझे जल्दी स्नान करियान दो। अच्छा जैसी आपकी इच्छा। अब मुझे समझ में आई, इनके जो कृष्ण बलराम है इनकी वजह से जल्दी जा रहे हो, ठीक है चले जाओ। और लो वस्त्र दे दिए, लोटा वस्त्र आदि दिए। प्रात उठत नंद चले यमुना जल नहान, अरबराय पाछे जगे हलदर अरुकान। यहां तो नंद बाबा पधारे यमुना स्नान के लिए। थोड़ी खटपट सुनकर लालजू जग गए और जाग के कहा, आज तो बाबा प्रात काल ही यमुना जी चले गए, हमें चकमो दे के, हमें बिना बताए। हम दोनों भैया यहां सोमते रह गए। और फिर लालजू विचार कर रहे हैं, ऐसे उंगली रखे हैं ऐसे, हमारे बाबा बूढ़े तो है गए, अब वृद्ध हैं, आंखन सो कम दिखे, मार्ग में कहीं ठोकर वोकर लग गई तो क्या होगा। जा जमुना जी पे पाम रपट गयो,
कौन संभालेगा, अकेले चले गए, हम जाते तो संभाल लेते उनको। या जब स्नान करते कोई कछुआ मछली खींच के ले गई, लीला बिहारी है, तो फिर क्या होगा, हम किनते बाबा कहेंगे? हमारे तो एक ही बाबा है, बाबा कौन थे कहेंगे हम। अब विचार करना है क्या करना चाहिए, क्या करूं, कहाँ करना चाहिए। बस आया चिंतन, आज एक काम करें, बाबा को भी सबक सिखाना ही चाहिए। क्या सबक सिखाना चाहिए? अब चलें और बाबा के वस्त्रन को चुरा ला रहे हैं। उन्हें समझ में आएगी कि चौ हमें छोड़ के गए, आगे से ना छोड़ के जाएंगे। चिंता नहीं करे, फिर सोचने लगे कि यदि अकेले गए और फंसे तो हम ही अकेले फंसेंगे। जे दाऊ उनको सपोर्ट करेगा, संग देगो कि देखो जे गए जी कर तो है ना काम अपना, आपकी बार जो चोरी सिखा दूं, खुद तो है ही है, और दाऊ को भी चोरी करवा सिखा दे दे, तो मैं अगर फंसो पिटो तो जे भी संग में पिटेगो। ये ज्यादा वो होता है कि मानो जैसे कोई दो जन फंस गए हो तो एक को डांट पड़े तो उसको ये खुशी है कि ये भी तो है, इसको भी तो पड़ रही है, उसको इससे शीतलता मिली, अरे कोई बात, हम अकेले नहीं है। और अकेले पड़े तो वो सामने देख के हंस रहे हैं, अच्छा समझ में है ना। अब दोनों तीनों में पड़ेगी तो सही है, तो एक दूसरे का हंसी नहीं उड़ाएगी, ये रहती है। मैया बाबा यों कहें कि हमारो दाऊ तो बड़ो सूद होए, बड़ो सूद होए, कुछ जाने ही ना है। बस आज अच्छा मौका है, अगर फंसे तो दोनों फंसेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, यही उपाय ठीक है। और दाऊ जी पास ही सो रहे थे और ऐसे हाथ झकड़ के शुरू कर दिया, भैया भैया भैया, दाऊ दादा उठ उठ। तो दाऊ जी बोले, दाऊ जी तो दाऊ जी हैं, छानते हैं, बोले घुट रही है का? बोले हाँ ले पी ले। घुट गई, उठ उठ, एक बढ़िया बात तो बताऊं, एक मीठी सी बात तो बता रहा हूं। बोले कन्हैया तो ही नींद आवे ना है, और काहुए तू सोवन दे ना है, मोए सो जान दे, अभी रात बहुत है रही है, सोन दे, नींद खराब मत करे। बोले बात तो सुन दादा, एक तो नई बात बता रहा हूं, सुन ले। वो जैसे तैसे उठे आंख मीड़ते हुए, कहा बात है बता। आज सुबह ही बाबा अकेले जमुना स्नान करवे चले गए। हाथ पकड़ के बोले जी नई बात कौन सी है? बाबा आज पहली बार गए जमुना स्नान करवे, रोज ना जावे। बोले सुन तो ले, बीच में ही तेने बोलना शुरू कर दियो, बात तो सुन ले, मैं कहा कह रहा हूं। सुना, दादा बड़े भाई है ना, हमारे बाबा वृद्ध है गए। बोले जे नई बात है, रात ही रात में वृद्ध है गए, जब सोए तब वृद्ध ना है। बोले सुन तो सही, बस बात तो सुन ले मेरी, मैं कहा कह रहा हूं। नई बात ये है कि हम भी चल रहे बाबा के पास, भाई रात है रही है, वो सो जान दे, बाबा आ जाएंगे तब उनसे बात करेंगे, अभी ना है। बोले दादा सुन तो सही, सुन तो सही। फिर ऐसे प्रेम से, अकेले गए हैं बाबा, वो ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं कि जी बावरो है गोए, कछु ही बोले जा रहा है, चल। ठाकुर जी बोले चल, हम दोनों चल रहे, उनके बस्तन को चुरा ला रहे हैं। अब ठाकुर जी, वो श्री दाऊ जी चेत में आ गए, कन्हैया अभी तक तो तू बाहरी चोरी कर, तो अब घर में शुरू कर दी तेने, बाबा को तो छोड़ दे कम से कम, बाबा ने कहा बिगाड़ो है। अरे बाबा बोले भैया जब मैं चोरी कैसी, बाबा जब मांगेंगे दे देंगे, चोरी थोड़ी है जे, बाबा जब वस्त्र मांगेंगे हम दे देंगे, पर चल चल, मैं नहीं जा रहा हूं, तू जा। मैं नहीं जाऊंगा तेरे संग, ये सब तू तो करे ही करे, मुझे भी तू अपने संग लगा रहा, मैं नहीं करूंगा, तू जा। भैया ना है तू, भैया ना, ऐसे थोड़ी पकड़ के, मेरा भैया ना, चल चल बाबा, दादा ना है तू, बड़ो ना है, चल चल। वो खूब, अब ये मनाना चाहे तो कौन है ऐसा जो रह जाए। अच्छा चल, ज्यादा हट कर रहे हो तो। बहुत प्रेम करते हैं दाऊ जी महाराज, बहुत प्रेम।
जब भी प्रभु पधारते हैं तो किसी न किसी रूप में सेवा में रहते हैं। शेष जी है ना, बहुत प्रेम करते हैं प्रभु से। राम रूप में आते हैं तो लक्ष्मण जी बन के आते हैं। ऐसा प्रेम कि जब ये हुआ ना कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो लक्ष्मण जी भूल गए कि वो पिता है हमारे। और वो तो क्या उस समय जो शब्द बोला उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि श्रेण है, आप आज्ञा करो, पूरे राज्य को बंदी बना के आपको राज्य घोषित करके अभी मेरे प्रभु मेरे पिता केवल आप हो। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। लक्ष्मण जी की वजह, मेरे जो कुछ हो सो आप हो, मैं किसी और को नहीं जानता। आप आदेश करो, अभी चढ़ाई करके युद्ध करके, और किसी मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, इनको बंदी बना के अभी कारागार में डालते हैं और आपका राज्याभिषेक कराते हैं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, क्या कह रहे हो लक्ष्मण, क्या कह रहे हो? पिता की आज्ञा का पालन करना है केवल प्रभु, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं समझते किसी को। जनक जी ने जब अपमान किया, अपमान का तात्पर्य जब कहा कि अगर मुझे ऐसा पता होता कि पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है, क्षत्रियों से शून्य हो गई है, तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं लेता कि ये जो शिव धनुष है इसको भंग करे कोई, मैं ऐसा प्रण ही नहीं लेता। और ऐसा क्या कैसे बैठ गए, आज्ञा नहीं ली, क्योंकि क्षत्रिय उसमें कुल में प्रभु प्रकट हो रहे हैं तो हमारे प्रभु का अपमान करता है। सब श्री महान जी सब भूल गए। हे जनक, सभा में खड़े होकर इस बार तो गुरुजी से भी आज्ञा नहीं, कुछ नहीं, कुछ ठाकुर भगवान से नहीं पूछा, खड़े हो गए। तू कहता क्षत्रियों से भूमि शून्य हो गई है, हीन हो गई है, तूने जाना क्या है? अरे ये तो जब उस समय देखो क्या आवेश में है श्री लक्ष्मण जी, 100 योजन दूर इसे ऐसे लेके भाग जाऊं, ये क्या है, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे उसकी तरह नष्ट कर दूं, ये एक धनुष की बात करते हो? भगवान ने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शेष जी आ गया उसमें, प्रभु के लिए जरा भी सहन नहीं, प्रभु के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत प्रेम करते हैं। राजी हो गए जाने के लिए, चल क्योंकि आपको सुख है ना इसमें, चल। बस मैया को नहीं पता कि लाला, दोनों लाला जा रहे हैं। यशुमति नहीं देखे जात, नंद हु ना जाने, राम श्याम पाछे चले, सब हिनते छाने। पीछे पीछे श्री ठाकुर जी और दाऊ जी दोनों चले जा रहे हैं। बाबा को भी नहीं पता कि वो पीछे से आ रहे हैं। बाबा तो आनंद में मस्ती में भगवान नाम कीर्तन करते, क्योंकि भगवान नारायण के उपासक हैं श्री नंद बाबा, उन्हीं का स्मरण करते हैं। कभी भी विपत्ति आई ना ब्रज पे तो यही विचार करते, देख रहे हैं लाला गिरिराज जी उठा लिए, पूतनावध कर दिया, सब किया, पर ये कहते हैं मेरे नारायण की बड़ी कृपा, नारायण ही संभाले हुए हैं। तो यही कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाबा आनंद से गायन करते हुए जा रहे हैं, जो नारायण को भजन करत है, भवते है जाए परायण। वेद पुराण भागवत गीता, वाल्मीकि जी की रामायण, सरयू तीर अयोध्या नगरी, रामचंद्र अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आनंद से कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और पीछे पीछे श्री ठाकुर जी, श्री जी ठाकुर जी और दाऊ जी दोनों चले जा रहे हैं, दबे पे हैं कि बाबा जान ना जाएं। यमुना जी के समीप पहुंचे और यमुना जी की वंदना करने लगे। यही है
श्री यमुना जी का दर्शन, उनके समीप जाके पहले प्रणाम करे, पांचांग है, साष्टांग है, प्रणाम करके और फिर मस्तक पे चढ़ाए, नेत्रों से स्पर्श कराए, ये जो कान है उनसे स्पर्श कराए, हृदय से स्पर्श कराए, फिर पान करे और ऐसे पूरे श्रीअंग पे एक बार उसको 2-3 बार से छींटे दे, फिर आगे उनको प्रणाम करके तब उतरे स्नान आदि के लिए। ये विधि है। बाबा दर्शन करते ही बड़े आनंदित हो गए। श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे, वंशी वट के निकट बहत हो, लहरुन की छवि आवे, सुख करनी दुख हरनी श्री यमुना, जे जन उठ प्रात नहावे, मदन मोहन जू की प्राण प्रियारी, पटरानी जू कहावे, वृंदावन में रास रचो है, मोहन मुरली बजावे, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, बिमल बिमल यश गावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे। स्नान की प्रक्रिया से पहले वंदन किया, प्रणाम किया, बार बार महिमा का स्मरण करने श्री यमुना जी की। श्री नंद बाबा कि ब्रज में आए, वृंदावन में आए और यमुना जल का पान नहीं किया, स्नान नहीं किया, तो फायदा क्या? रमण रेति लोटो नहीं, कियो न जमुना पान, अरे नर तू जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जमुना जल अचवन करे, जमुना जल में नहाई, जहां जहां जमुना वहे, तहां तहां जमुना ही। यहां तो कह रहे हैं कि जहां भी श्री यमुना जी का प्रवाह है वहां यमराज का प्रवेश नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। यमुना जी में स्नान कर ले तो यम का भय नष्ट हो जाता है। पहले चर्चा हो चुकी है कि उनकी बहन है, जो हमारी जो यमुना जी वो तो प्रिया प्रीतम के हृदय से प्रकट है, पर जो कलिंद पर्वत से प्रकट है वो उनकी चर्चा। तो बाबा यमुना जी की महिमा स्मरण कर रहे हैं। अब स्नान किया, सबसे पहले डुबकी लगाई, फिर स्मरण आया कि लाला साथ ना आयो, बाकी नाम की भी कर लें, लाला के नाम की, फिर दाऊ जी के नाम की, फिर मैया के नाम की। ये होता है जैसे जो परिवारी जन होते हैं ना, उनको होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ वैसे लिखा है, बाबा वैसे ही जैसे अत्यंत प्रेम है ना उनसे, अपने है ना, डुबकी लगा रहे हैं बस। यहां तो स्नान कर रहे हैं और वस्त्र रखे हैं तट पे। धारा जी मानो इतनी दूर पे हैं और वस्त्र यहां रखे हुए हैं। अच्छा मौका मिला लाला को। तट पर धर बसन नंद यमुना जल नहाने, राम श्याम चोर बसन उलट घर ही आने। बाबा जान ना पाए, इतनी तीव्रता से वस्त्र चुराए और सीधे घर आके दोबारा सो गए। वो जान नहीं पाए, वस्त्र चुरा लिए और आ गए। आगे तो स्नान करने दो आज, फिर आगे जैसे श्री जी की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।